नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका आपके चहेते चैनल मार्केट स्कूल में। दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बुलिश कैंडलस्टिक सीरीज का ये छठा वीडियो है और इस छठे वीडियो में हम पियर्सिंग लाइंस कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है ये देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है पियर्सिंग लाइंस कैंडलस्टिक पैटर्न, वह कैसे दिखता है, उसको मार्केट में कैसे पहचाना जाए, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना जरूरी है, और इस पियर्सिंग लाइंस कैंडलस्टिक पैटर्न को मार्केट में ट्रेड कैसे करें। तो आइए चलते हैं, लेकिन इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें और नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर कर लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलते हैं, सीखते हैं क्या होता है पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न और यह कैसे दिखता है। आप देख सकते हैं इस तरह से इस कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे जरूरी जो बात है वह है कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न में इस तरह से दो, ये ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो दो कैंडल का पैटर्न है, यह थोड़ा बहुत मारुगुजू कैंडलस्टिक की तरह दिखते हैं। दोनों के दोनों कैंडल्स इसमें मारुगुजू कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह दिखते हैं। दोस्तों, पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न का यह नाम जापानी लोगों ने बादलों के ऊपर रखा है। बारिश हो जाने के बाद जो बादलों की लाइन होती है, वह लाइन के ऊपर इसका नाम पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न रखा है। जैसे कि वह बादलों की लाइन छटेगी तो प्रकाश का उजाला फिर से आएगा। तो यह प्रकाश का उजाला, इसका मतलब होता है कि प्रॉफिट फिर से बनने लगेगा जब इसके बाद, इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद मार्केट बुलिश होने वाला है। तो यह बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है दोस्तों। इस कैंडल को बहुत ज्यादा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाता है। गिरते हुए मार्केट में जब इस तरह की रेड कैंडल और उसके बाद यह ग्रीन कैंडल बने, तब इसका संकेत यह होता है कि अब यहाँ पर बियर्स मतलब बिकवाली करने वाले लोगों की ताकत खत्म हो रही है। अब वह मार्केट से निकल रहे हैं और यहाँ अब बायर्स बायर्स जो खरीदारी करने वाले लोग हैं, वह मार्केट में घुसकर अब मार्केट को ऊपर ले जाने वाले हैं। मतलब मार्केट बुलिश होने वाला है, इसका यह संकेत देता है। इसमें जैसे मैंने कहा कि दो बातें महत्वपूर्ण है। वह दो बातें यह है कि पहली कैंडल जो है वह बियरिश लॉन्ग कैंडल मतलब रेड कैंडल, बियरिश रेड कैंडल होनी चाहिए। यह रेड कैंडल एक संकेत देती है कि मार्केट में गिरावट अभी शुरू है। लेकिन ठीक उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरह की बड़ी सी रेड कैंडल भी बननी चाहिए। उसके ठीक बाद एक सपोर्ट लेवल, किसी सपोर्ट लेवल के पास यहाँ ऐसी बड़ी सी रेड कैंडल जब बनती है, तो इसका संकेत यह होता है कि अब यहाँ से बिकवाली करने वाले लोग बाहर निकलने वाले हैं और बायर्स मतलब खरीदारी करने वाले लोग अब मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए खरीदारी कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं और वो मार्केट में आ रहे हैं। इसमें अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो ग्रीन कैंडल है, वह कैंडल रेड कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट के कुछ नीचे गैप डाउन होकर ओपन हो और ऊपर जाकर इस रेड कैंडल के 50% से ज्यादा भाग को कवर करे, मतलब आधे से ज्यादा ऊपर जाकर क्लोज करे, मतलब 50% से ज्यादा को कवर करे, ज्यादा की तेजी दिखाए। यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, तभी हम इस कैंडलस्टिक पैटर्न को पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न कहेंगे। और अगली बात दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ रेड कैंडल के नीचे ग्रीन कैंडल आप यहाँ ब्लू स्टिक पर देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ क्लोजिंग पॉइंट है, तो यहाँ ग्रीन कैंडल की ओपनिंग इस तरह से गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए। तो ये क्लासिकल पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाएगा। और इसमें अगली बात जो है वह यह है
कि हमें मार्क कर लेना है दो चीजें। पहली चीज है कि रेड कैंडल का हाई, यहाँ ग्रीन कैंडल जो है वह रेड कैंडल के हाई को तोड़ना नहीं चाहिए। यह ग्रीन कैंडल के बाद जो ग्रीन कैंडल बनेगी, वह जब ये रेड कैंडल के हाई को तोड़ता है, तब हमें इस हायर पॉइंट पे बाय करना है। यह बाइंग लेवल है। और यह जो ग्रीन कैंडल का जो लो है, ग्रीन कैंडल का लो, हमें इस पर स्टॉप लॉस लगाना है। तो रेड कैंडल के इस लेवल पर हमें बाइंग करनी है और ग्रीन कैंडल के इस लेवल पर हमें स्टॉप लॉस लगाना है दोस्तों। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है और ये होता है पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न, क्लासिक कैंडलस्टिक पैटर्न। और यह बहुत ज्यादा बुलिश माना जाता है और गिरते हुए मार्केट में गिरावट रुककर अब मार्केट ऊपर जाने वाला है, इसका संकेत देने वाली यह कैंडलस्टिक होती है, दिखता है। तो आइए अब जानते हैं कि इसमें ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बातें कौन सी है। दोस्तों, पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न में जो पहली कैंडल होती है वह लॉन्ग बियरिश कैंडल होना चाहिए, या कहे कि लंबी मंदी की कैंडल होनी चाहिए, मतलब रेड कैंडल होनी चाहिए। इसके बाद जो दूसरी कैंडल बनेगी वह पहली कैंडल के लो के नीचे, या कहे कि गैप डाउन ओपन होना चाहिए, मतलब कि दूसरी कैंडल अच्छी मंदी के साथ खुलना चाहिए। इसके बाद जब यह कैंडल क्लोज हो, उस समय यह कैंडल पहली कैंडल के मध्य भाग के ऊपर या पहली कैंडल के ओपन प्राइस के थोड़ा सा नीचे जाकर बंद होना चाहिए। मतलब कि पहली कैंडल के मध्य भाग और ओपन प्राइस के बीच में जाकर बंद होना चाहिए। यह दूसरी कैंडल लॉन्ग बुलिश कैंडल होना चाहिए, मतलब कि ग्रीन होना चाहिए, या कहिए कि तेजी वाली कैंडल होनी चाहिए। इसमें दूसरी कैंडल पहली कैंडल का हाई नहीं तोड़ती, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। पहली कैंडल का हाई दूसरी ग्रीन कैंडल नहीं तोड़ती है, लेकिन पहली कैंडल का लो दूसरी ग्रीन कैंडल तोड़कर नया लो बनाती है। तो यही होना चाहिए। अब इसमें महत्वपूर्ण जो बातें हैं, इंपॉर्टेंट टिप्स है, वो हम देखते हैं कि पहला जो इसमें नियम है वह यह है कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न में पहली कैंडल लंबी मंदी की कैंडल, मतलब रेड कैंडल होनी चाहिए, जो बड़ी सी रेड कैंडल हो, और दूसरी कैंडल तेजी की कैंडल, मतलब ग्रीन कैंडल होना चाहिए। उसका दूसरा महत्वपूर्ण नियम है इस पैटर्न का कि दूसरी कैंडल गैप डाउन ओपन होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा है, यहाँ रेड कैंडल का जो क्लोजिंग है उसके नीचे जाकर ग्रीन कैंडल का ओपनिंग होना चाहिए, थोड़ा सा नीचे, मतलब गैप डाउन ओपन होना चाहिए ग्रीन कैंडल। तीसरा उसका नियम है कि दूसरी कैंडल, मतलब ग्रीन कैंडल, पहली रेड कैंडल का हाई नहीं तोड़ना चाहिए। यहाँ इस पैटर्न में देख सकते हैं आप, रेड कैंडल का हाई ग्रीन कैंडल नहीं तोड़ती है। फिर चौथा नियम है इसका कि ग्रीन कैंडल पहली रेड कैंडल से 50% से ज्यादा ऊपर जाकर क्लोज करती है। यहाँ देख सकते हैं, मतलब रेड कैंडल के आधे हिस्से से ज्यादा ऊपर जाकर यह ग्रीन कैंडल क्लोज करनी चाहिए, जैसे कि यहाँ दिखता है। और पांचवा नियम है कि पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न में दोनों कैंडल मारुबुजू कैंडलस्टिक हो सकती है। यह दोनों कैंडल मारुबुजू कैंडलस्टिक की तरह ही दिखती है। अब मारुबुजू कैंडलस्टिक क्या है? यह जापानियों का एक शब्द है, मारुबुजू। तो ये मारुबुजू कैंडलस्टिक क्या है, इसके लिए आप हमारा वीडियो जरूर देखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मारुबुजू कैंडलस्टिक का पैटर्न समझने के लिए आप वह वीडियो जरूर देखें। अब दोस्तों आइए हम देखते हैं कि इस पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न को हम मार्केट में ट्रेड कैसे करें,
लाइव मार्केट में हम किस तरह इस कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचाने और उसको ट्रेड करें। तो मान लीजिए कि मार्केट में इस तरह से मार्केट गिर रहा है, मार्केट में मंदी चल रही है, मार्केट में गिरावट चल रही है, थोड़ी बहुत कवरिंग के बाद फिर से मंदी शुरू हो जाती है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आती है बीच बीच में, तो इस तरह से ग्रीन कैंडल भी बनती है, हम जानते हैं। और उसके बाद एक ऐसा पैटर्न हमें दिखता है, देखिए यहाँ पर ऐसा पैटर्न दिखता है कि जहां बॉटम में किसी सपोर्ट लेवल के पास एक बड़ी सी मंदी की रेड कैंडल दिखती है और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल दिखती है जो उससे नीचे नया लो बना रही है, पर ऊपर जाकर ग्रीन कैंडल के 50% हिस्से से ऊपर जाकर क्लोज करती है। तो ऐसे पैटर्न को हम क्या कह सकते हैं, पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। और ऐसे पैटर्न ओपन होने पर हमें क्या करना है, रेड कैंडल का जो हाई है उस हाई को जब भी दूसरी कैंडल इस तरह से दूसरी कैंडल ब्रेकआउट दे, हमें यहाँ पर इस हाई लेवल पर रेड कैंडल के हाई लेवल पर क्या करना है, ब्रेकआउट देने पर हमें बाय करके चलना है। और ये महत्वपूर्ण बात, इससे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखना है वो यह कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न पियर्सिंग लाइन का कि ग्रीन कैंडल का जो लो है उस लो को हमें स्टॉप लॉस लगाकर छोड़ना है, इस लो को एज अ स्टॉप लॉस हमें यूज करना है। ये उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। ऐसा करने पर और ऐसा पैटर्न आने पर इस तरह से हम देखते हैं कि मार्केट में बहुत अच्छी तेजी आती है और मार्केट जब तक कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं आ जाता तब तक वह तेजी कायम रहती है और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा के देती है यह कैंडलस्टिक पैटर्न। अब दोस्तों आइए हम देखते हैं कि यह चार्ट पर कैसे दिखते हैं और चार्ट पर किस तरह से यह कैंडलस्टिक पैटर्न नजर आता है और इसको कैसे पहचाने और ट्रेड कैसे करें। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर आ गया हूँ, मैंने बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है और यहाँ जो सर्कल मैंने किया है ब्लू सर्कल, इस सर्कल को देखिए, इस सर्कल पे एक हमें दिख रहा है एक लंबी रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल जो उसके नीचे ओपन भी हो रही है और नया लो भी बना रही है, लेकिन ऊपर जाकर रेड कैंडल के 50% से ज्यादा हिस्से को कवर करके क्लोज हो रही है। तो ऐसा कैंडल पैटर्न आने पर हमें रेड कैंडल के हाई को मार्क करना है और उसके हाई को जब भी इस तरह से तीसरी या चौथी दूसरी तीसरी या चौथी कैंडल जो भी कैंडल ब्रेकआउट दे, तो ऐसे ब्रेकआउट को हमें रेड कैंडल के हाई का ब्रेकआउट को बाय करके चलना है और स्टॉप लॉस लगाना है उस ग्रीन कैंडल के लो पर, है ना। ग्रीन कैंडल का जो लो है उसका लो हमें एज अ स्टॉप लॉस यूज करना है, उस पर स्टॉप लॉस लगाना है। तो हम देखेंगे कि इस तरह से जैसे यहाँ लाइव मार्केट में भी ये कोई बनाया हुआ ट्रेंड चार्ट नहीं है, ये ट्रेंडी चार्ट, ये मार्केट का ओरिजिनल चार्ट है। तो इस पर हम देख सकते हैं कि जब यह पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न पर अगर आपने यहाँ बाय किया होता तो सोचिए कि 39,100 पर यह कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है और खत्म हो रहा है 39,900 पर या उससे भी ऊपर है। तो आपको 1000 पॉइंट तो यह कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसे ही। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा पैटर्न और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा कर देने वाला यह पैटर्न है, बुलिश पैटर्न है। आप इसे इस तरह से यूज कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको यह पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आ गया होगा और इसको लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे करते हैं यह भी समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।